Hello everyone, welcome back to another video of permutation and combination. Okay, so before starting this lecture, if you have came new to this channel, please subscribe the channel, hit the bell icon, press the word all, such that when we upload a video, you will get the first notification. Okay, so let's begin our lecture. In previous lecture, we have solved up to the sum 7. Okay, 7 और 8 8 सम तक सॉल्व किया था, 9 वाला सम आपको होमवर्क ले लिया था। तो इस बार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि इफ़ 20 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, 20 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अभी इसका आंसर लिखेंगे हम कि देखो 20 पॉइंट्स दिए हमें। ठीक है, 20 पॉइंट्स दिए है और सबको दिख रहा है। ठीक है, 20 पॉइंट्स दिए है, हमें बोला है कि कितना कॉर्ड्स बन सकता है, कॉर्ड्स कितना बन सकता है, कितना कॉर्ड्स बन सकता है। ठीक है, अगर कॉर्ड्स मतलब क्या रहता है ना, सर्कल कॉर्ड्स मतलब क्या रहता है, अगर हम सर्कल बनाए, अगर हम सर्कल बनाए, ठीक है, दिस इज़ नॉट सर्कल, एग्जाम्पल अगर एज्यूम करो सर्कल करके। ठीक है, तो कॉर्ड्स मतलब क्या रहता है कि जो लाइन सर्कल के दो लाइन एक सेपरेट करता है, यानी कि देखो एक लाइन है जो सर्कल के अंदर रहता है, जो सर्कल के अंदर फॉर्म होता है उसे हम कॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट द कॉर्ड। अगर हम देखिए तो कॉर्ड कैसे रहता है, एक स्ट्रेट लाइन रहता है, बट इफ़ यू सी दैट एक कॉर्ड बनाने के लिए कितना पॉइंट लगता है, 2 पॉइंट लगता है। देखो, एक यहाँ और ये हाँ यहाँ। ठीक है, ये 2 पॉइंट जोड़ने के टाइम हमें मिलता है, एक कॉर्ड बनता है। ठीक है, इसका मतलब कि एक कॉर्ड बनाने के लिए हमें लगता है 2 पॉइंट। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दिया है 20 पॉइंट, तो 20 पॉइंट में कितना कॉर्ड बन सकता है। 20 पॉइंट में बन सकता है 20 C2 कॉर्ड्स। देखो, हमें 20 कॉर्ड्स दिया है, उसमें से कॉर्ड कितना बन सकता है, एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट लगता है, तो इस हिसाब से हमें बन सकता है 20 C2। सो इट इज़ नथिंग बट दिस इक्वल टू 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इट इज़ इक्वल टू 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल into 2 factorial. Okay, so here 18 factorial get cancel, so बचता है 2 factorial को हम ले सकते हैं 2 into 1, so 2 1s are 2 10s are, so आंसर है 10 into 19 which is equal to 190. so the answer is 190. ठीक है, सबको समझ में कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन में पूछा था इफ़ 20 कॉर्ड्स आर मार्क्ड ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। देयरफॉर 190 कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 20 पॉइंट्स। ठीक है, अभी इसको वर्ड्स में लिखना है, ये जो दिया है इसको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे कि हमें दिया है कि गिवन में 20 पॉइंट्स दिया है, फॉर मेकिंग अ कॉर्ड्स वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स, सो फ्रॉम 20 पॉइंट्स वी कैन मेक 20 C2 कॉर्ड्स। देयरफॉर 20 C2 इक्वल टू 20 फैक्टोरियल, और ये सारा नोट डाउन करना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। एक्चुअली बैकग्राउंड में नॉइस आएगा आपको, एक्चुअली आई एम आउटसाइड, सो मैं बाहर बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके बैकग्राउंड का नॉइस आ रहा है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको।
आई होप सबने नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड अ नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन एन साइडेड polygon in a particular find a number of diagonals when n equal to 10, n equal to 15, n equal to 12, n equal to 12 8। तो ये इधर बोला है फाइंड अ नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन एन साइडेड, कितना साइड है, एन साइड पॉलीगॉन इन अ पर्टिकुलर, फाइंड अ नंबर ऑफ डायगोनल्स व्हेन। ओके, तो हमें दिया है नंबर, हमने ढूंढना है नंबर ऑफ डायगोनल्स एन साइडेड पॉलीगॉन्स में से। ठीक है, तो अगर हम देखें, हमें ढूंढना है नंबर ऑफ डायगोनल। देखिए, डायगोनल ढूंढना है, हमें डायगोनल ढूंढना है किस में से, एन साइडेड पॉलीगॉन में से। ठीक है, टोटल कितना साइड है, एन साइड है। तो एक डायगोनल बनाने के लिए हमें लगता है 2 पॉइंट, बराबर। डायगोनल बनाने के लिए हमें लगता है 2 पॉइंट, तो मतलब हम कितना बना सकते हैं, NC2। बट NC2 इसमें साइड भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो हमें साइड भी नहीं चाहिए, तो हमको क्या करना है कि NC2 में से -n करना है। बात को समझो कि अभी मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का। हाँ, बात को समझो, हमें बनाना है डायगोनल, तो डायगोनल बनाने के लिए हमें लगता है NC2। बट NC2 में हमें ये भी लगता है, हमें NC2 में हमें साइड भी इंक्लूड हो रहा है, बट हमें साइड चाहिए नहीं, हमें सिर्फ डायगोनल चाहिए। तो हम क्या करते, साइड्स को माइनस करते। ठीक है, तो ये हमारा एक कंडीशन बन जाता है। अगर हम क्वेश्चन में देखें, ठीक है, क्वेश्चन में देखें कि क्या लिखा है क्वेश्चन में, लेट मी चेक। या क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स व्हेन n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 15, n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है, अरे किधर गया, ओके। सो क्वेश्चन में बोला है कि n इक्वल टू 10, क्वेश्चन में दिया n इक्वल टू 10, सब क्वेश्चन, अरे क्या हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 15 और n इक्वल टू जो आगे के दिया है 6, C और D। ठीक है, तो मैं A और B कंसिडर करता हूँ। ठीक है, अभी n इक्वल टू 10 इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, हमें कंडीशन बन गया, हमें क्या कंडीशन बन गया, हमारा कंडीशन बना NC2 -n करके। ठीक है, तो इधर अगर n का वैल्यू 10 लिखूँ तो क्या आएगा, 10 C2 -10, तो बनता क्या है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 2 is 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल -10, which is nothing but 10 into 9 into 8 factorial upon 8 factorial into 2 minus 10. So 8 factorial it cancel, 2 1s are 2 5s are, 5 into 9 is 45 minus 10 which is equal to 35। ठीक है, इस हिसाब से आपको बी का, सी का और डी का निकालना है। ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि हमें डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल निकालने के लिए हमें कंडीशन बन गया NC2 -n करके। ठीक है, डायगोनल बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट ही लगता है, डायगोनल बनाने के लिए 2 पॉइंट लगता है, तो हमें निकालना है एन साइडेड का, तो एन साइडेड का NC2 -n, बिकॉज n के लिए -n, बिकॉज हमें साइड नहीं मांगता, हमें सिर्फ डायगोनल चाहिए, इसलिए -n किया। तो इसमें हमने कंडीशन यूज़ किया, 1 और 10 दिया है, जो क्वेश्चन में कंडीशन दिए, बस उधर n का वैल्यू एज्यूम करना है। ठीक है, सबको समझ में आया, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ओके, तो आगे का आप ट्राई कीजिए, B C D सब ट्राई कीजिए।
ठीक है, वो होमवर्क ले लेता हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ओके, तो 12 क्वेश्चन में बोला है कि देर आर 20 स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन so that no two lines are parallel and determined note so that अरे क्या हो रहा है। Okay, so 20 straight lines in a parallel so that no two lines are parallel and no three lines are congruent. Determine the number of point of intersection. ठीक है, there are 20 straight lines in a plane so that no two lines are parallel and no three lines are congruent. Determine the number of point of intersection. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करिए। हमको बोला है कि देर आर 20 स्ट्रेट लाइन्स। ओके, सो क्वेश्चन में दिया है कि देर आर 20 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमें बोला है कि नो टू पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन भी नहीं है वो। पैरेलल लाइन मीन्स एक के ऐसे सेम रहना, या फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों सेम है करके। ठीक है, हमें ढूंढना है फाइंड अ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब एक इंटरसेक्शन मतलब आपको याद रहेगा, इंटरसेक्शन मतलब दो लाइन क्रॉस होता है। जो लाइन क्रॉस होता है उसमें से जो पॉइंट बीच में रहता है उससे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमें उसका निकालना है इंटरसेक्शन। अभी इधर देखो, इंटरसेक्शन में कितना लाइन इंक्लूड हो गया। इंटरसेक्शन में हमें लगता है 2 लाइन्स। सो टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन के लिए हमें दिया 20 स्ट्रेट लाइन्स और हमें लगता है 2 लाइन्स। तो कितने वेव्स में होएगा वो? दैट इज़ नथिंग बट 2c2 वेव्स में होएगा। दैट इज़ 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज़ नथिंग बट 190। सो इसको भी अरेंज कर सकते हैं 190 वेव्स में। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आई होप सबको समझ में आ रहा है। समझते कि ज़्यादा सिंपल से में बस लॉजिक यूज़ करना है। ठीक है, और इसमें वर्ड्स में लिखना है। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको वर्ड्स में लिखना है। हर समय तो मैं वर्ड्स में लिखूंगा नहीं। ठीक है, आपको खुद से ट्राई करना है वर्ड्स में लिखने। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप में मैसेज करें या फिर कमेंट में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ओके, तो 14 सम में बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म बाय 12 पॉइंट्स इफ़ नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, हमें फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में हमें मिलेगा कि ठीक है, हमें क्या दिया है, हमें वेट लेट मी चेक, हमें दिया है 12 पॉइंट्स। ओके, हमें दिया है 12 पॉइंट। ठीक है, और हमें फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म कितना होता है पूछा है। जब पहला कंडीशन दिया है, जब नो थ्री कोलिनियर पॉइंट्स रहेगा। ठीक है, नो 3 कोलिनियर पॉइंट्स रहेगा एंड बी में दिया है 4 कोलिनियर पॉइंट्स रहेगा तभी। ठीक है, बी में दिया है 4 कोलिनियर पॉइंट्स रहेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन अभी देखो, ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितना पॉइंट लगता है? ट्रायंगल हमेशा लगता है 3 पॉइंट। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के लिए हमें लगता है 3 पॉइंट। ठीक है, ट्रायंगल के लिए रिक्वायर्ड लगता है 3 पॉइंट। तो पहला कंडीशन बोला है कि नो 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो ट्रायंगल बनाने के लिए कोलिनियर पॉइंट्स लगते ही नहीं, नॉन कोलिनियर पॉइंट लगते हैं। नॉन कोलिनियर मतलब जो सेम रहता है, सेम, उसको कोलिनियर बोलते। ठीक है, ट्रायंगल तो हम कैसे भी बना सकते हैं। अगर सपोज ट्रायंगल का एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, इधर भी बन सकता है ट्रायंगल, बराबर। तो ट्रायंगल को कोलिनियर लगता ही नहीं है। तो पहले इसमें बोला थी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनाना है ट्रायंगल। तो नॉन कोलिनियर ट्रायंगल बनाने के लिए नॉन कोलिनियर पॉइंट ही लगता है।
तो पहला कंडीशन हम लिख सकते हैं कि 12 पॉइंट में से हम निकाल सकते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन 12C3 वेव्स में। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन बोला है 4 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स दिया है, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें लगता है 12C3 और ऊपर से 4 कोलिनियर पॉइंट्स बोला है। तो कितने ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए नॉन कोलिनियर पॉइंट से लगता है। तो हम क्या करेंगे, 4 कोलिनियर पॉइंट है जो उसको माइनस करेंगे 4C3 से। तो 4C3 नहीं, ओके 12C4 से, ठीक है। 4 पॉइंट कोलिनियर है तो हम बना सकते हैं 12C4, सॉरी एक्चुअली इट इज क्वेश्चन बनने वाला 4 कोलिनियर पॉइंट से, ठीक है। 4 कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल किससे बनता है, 3 पॉइंट से बनता है, ठीक है। तो ये तो हमारा ट्रायंगल एक बन गया, ऊपर से 4 कोलिनियर भी बोला है। तो हम क्या करेंगे, 4 कोलिनियर में से हमें लगता है से 3 ट्रायंगल्स, तो उसको माइनस करेंगे 4C3 से। 4 कोलिनियर पॉइंट में से हमें लगता है से 3 पॉइंट ट्रायंगल बनाने के लिए, तो इसको अगर माइनस करें तो हमारा बी कंडीशन बनता है 12C3 माइनस 4C3। ठीक है, सबको समझ में आया क्या किया इधर। अब स्टार्टिंग में लेकिन आपको इतना समझ में नहीं आएगा, आपको ज़रा नोट मतलब गौर से देखा तो रिवाइंड करके समझ में आएगा। ठीक है, पहले मैं बोला है नॉन 3 कोलिनियर पॉइंट से हमें एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के लिए कोलिनियर भी लगता है, नॉन कोलिनियर भी लगता है। नॉन कोलिनियर से भी ट्रायंगल बन जाता है। तो कितना बनेगा, 12C3 12 पॉइंट दिया इसलिए 12C3। ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट लगता है इसलिए 12C3 से 3 वेस लगता है। एंड सेकेंड में बोला 4 कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल बनाने के लिए 12C3 लगता है, उसमें से 4 कोलिनियर पॉइंट है, तो 4 कोलिनियर पॉइंट को माइनस करना है उससे, तो 12C3 माइनस 4C3। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, सबको समझ में आया। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही बस। जो आगे का क्वेश्चन है मैं आपको बोलता था ग्रुप में जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क ले देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। टिल देन दिस इज ARK साइनिंग आउट फ्रॉम सीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस।